बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ शाहीन और न्यूज़ ऑन वेब के आज के अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान में सदारती इलेक्शन अब सिर्फ चंद दिन की दूरी पर है, जिसके बाद आरिफ अलवी घर को चले जाएंगे और नए मुंतखब शुदा सदर पाकिस्तान ऐवान सदर में जा पहुंचेंगे। आदाद शुमार को अगर देखें तो आसिफ अली जरदारी इस वक्त 368 वोट हासिल करने की पोजीशन में है और यही वोट 393 भी हो सकते हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिनकी बैक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 206 वोट हासिल कर सकेंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको यही तफसीलात बताऊंगा कि किस तरह आसिफ अली जरदारी 368 वोट हासिल करेंगे और महमूद खान अचकजई 206 वोट हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सदारती इंतखाब के ऐलान के मुताबिक 9 मार्च को सदारती इंतखाबात वफाकी दारुल-हुकूमत और चारों सूबाई असम्बलियों में होंगे। सबसे पहले इसके लिए एक समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जो सदारती इंतखाब है इसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब ये है कि कौमी असम्बली के तमाम मेंबरान, सेनेट के तमाम मेंबरान ये इसमें वोट देंगे और इन सब का एक मेंबर एक वोट के हिसाब से इसको गिना जाएगा। जबकि सूबाई असम्बलियों की सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। सूबाई असम्बलियों की सूरत हाल देखें तो सबसे कम जो नशिस्तें हैं वो बलूचिस्तान असम्बली में है, उनकी तादाद 65 है। तो जितने भी वोट हैं उनको तमाम सूबाई असम्बलियों के वोट 65 ही समझे जाएंगे। यानी अगर बलूचिस्तान असम्बली में एक रुकन का एक वोट होगा तो पंजाब असम्बली में टोटल जो मेंबरान हैं उनको 65 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास वो फिगर आ जाएगी कि जो एक वोट कितने लोग मिलकर एक वोट बनाएंगे। तो मैंने इसकी कोई कैलकुलेशन की है, वो कैलकुलेशन मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। पंजाब असम्बली में 175 वोट जो है वो काउंट होगा एक मेंबर, और इसी तरह केपी असम्बली में यही तादाद बन जाएगी। इसी तरह केपी असम्बली में ये तादाद 0.448 वोट काउंट होगा एक मेंबर का। बलूचिस्तान असम्बली में तो आपको पता है कि एक मेंबर का एक वोट होगा क्योंकि वहां की तादाद सबसे कम है। इसी तरह सिंध असम्बली में 0.387 वोट एक मेंबर का काउंट होगा। तो ये तो वो फार्मूला है जिसके तहत एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, यानी हर जगह से इन उम्मीदवारों को अपने वोट हासिल करके जीतना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी 368 वोट किस तरह हासिल करेंगे और महमूद खान अचकजई 206 वोट किस तरह हासिल करेंगे। इसकी तफसीलात मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी तफसीलात के हिसाब से अगर देखें तो कौमी असम्बली में एक वोट एक मेंबर के हिसाब से काउंट होगी, और अगर हम देखें तो कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, IPP और दीगर इत्तेहादी जमातों की कुल 187 नशिस्तें बनती हैं, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 22 नशिस्तें इनके साथ शामिल हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया कि वो सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे कि नहीं देंगे। ताहम अगर वो आसिफ अली जरदारी को सदर के लिए वोट देते हैं तो ये तादाद 209 बन जाएगी हुकूमती पार्टी की या आसिफ अली जरदारी की। इसी तरह सेनेट में हुकूमती जमात के पास तकरीबन 49 वोट मौजूद हैं जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, IPP और इन सब जमातों के बनते हैं। उसमें अगर 3 वोट आप MQM के शामिल कर लें तो ये तादाद 52 तक जा सकती है। और इसी तरह अगर सूबों की सूरत हाल देखें तो पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को पंजाब से 37 वोट मिलने की तवक्को है।
जबकि KPK से उनको सिर्फ 6.5 वोट मिलने की तवक्को की जा रही है। ऐसे ही सिंध असेंबली में उनको 44 वोट मिलेंगे। लेकिन अगर इसके साथ ही MQM के 14 वोट भी शामिल कर लिए जाए तो सिंध असेंबली में ये तादाद 58 बन जाती है, जो आसिफ अली जरदारी हासिल कर सकेंगे। बलूचिस्तान असेंबली में 1 वोट 1 मेंबर का फार्मूला है और उसके तहत उनको वहां से 38 वोट मिलने की तवक्को है। और इस तरह ये तादाद कुल 368 बनती है। और अगर इसमें ही आप शामिल कर लें MQM के तो ये तादाद कोई तकरीबन 393 बन जाती है। इसी तादाद में अगर किसी तरह आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को वोट देने के लिए राजी कर लें तो उनकी कौमी असेंबली और सेनेट की जो तादाद है और वो दीगर मिला के ये तादाद इससे भी कहीं बढ़ सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें महमूद खान अचकजई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार भी हैं और इस वक्त वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद करदा उम्मीदवार भी हैं, उनकी अगर तादाद देखें तो कौमी असेंबली और सेनेट में उनको जो वोट मिलने हैं वो मुतवक्का वोट 117 है, जिसमें 85 कौमी असेंबली के वोट हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर इत्तेहादी जमातों महमूद खान अचकजई की पार्टी और उनके बनते हैं। ऐसे ही अगर सेनेट की तादाद देखें तो वहां पे उनकी तादाद 32 बनती है। तो 32 और ये अगर वोट मिला लिए जाए तो ये कुल तादाद 32 और ये 117 अगर मिला लिए जाए तो ये तादाद 32 वोट सेनेट के और 85 वोट कौमी असेंबली के अगर मिला लिए जाए तो ये तादाद कुल 117 बनती है कौमी असेंबली की। ऐसे ही पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं उनको 20 वोट मिलने की तवक्को है, जबकि KPK में उनको 40 वोट मिल सकते हैं। इसी तरह सिंध से उनको सिर्फ 5 वोट मिल सकते हैं और बलूचिस्तान में उनको जो मिलने वाले वोट हैं उनकी तादाद 24 का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 24 वोट हासिल कर लेंगे। तो अगर इन सारी कौमी और असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलियों का अंदाजा लगाएं तो ये बात वाज़ेह है कि आसिफ अली जरदारी चाहे MQM उनको वोट दे या ना दे, मौलाना फजलुर रहमान की जमात उनको वोट दे या ना दे, वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि 206 और 368 का बहुत बड़ा फ़र्क है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए उसको पूरा करना एक नामुमकिन सी बात लगती है। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी हो लिखिएगा ज़रूर, मगर तमीज़ के साथ।